हेलो दोस्तों, हम आज तक अपने पेरेंट्स, नेबर्स या फिर रिलेटिव से सिर्फ यही बातें सुनते आ रहे हैं कि बेटा अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करो ताकि जिंदगी भर तुम चैन और सुकून से जी सको। अब ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को वो वैसा करते हुए देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी लाइफ में बहुत सुकून से जी रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है क्योंकि कुछ लोग नौकरी लगते ही दिखावा करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में ऐसी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिससे कि वो दूसरे लोगों को अमीर दिखाई दे, पर अंदर से वो उन एक्सपेंस के बोझ के नीचे दब जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दुनिया की बेस्ट बुक में से एक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो हमको ये बताते हैं कि अमीर दिखने और अमीर बनने में क्या अंतर होता है और इसी के साथ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक अमीर को अमीर और एक गरीब को और ज्यादा गरीब बनाती है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर संडे यहाँ पर फाइनेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस अपलोड होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसों को अपने लिए काम करवाइए, ना कि खुद पैसों के लिए काम करिए। दोस्तों, एक आदमी था जिसके पास एक आलसी गधा था। अब क्योंकि वो बहुत आलसी था, इसीलिए वो आदमी हर बार उससे काम करवाने के लिए एक तरकीब यूज करता था। जब भी उसे उस गधे से कोई काम करवाना होता था तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका दिया करता था। उस गाजर को देखते ही उस गधे के मन में उसे खाने का लालच आ जाता था। वो इसी उम्मीद में चलता जाता था कि एक न एक दिन तो वो उस गाजर तक जरूर पहुंच जाएगा, पर वो उस गाजर तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। दोस्तों, बहुत से लोगों की लाइफ इसी तरह से चलती है। वो रात दिन मेहनत करते हैं इस उम्मीद में कि एक न एक दिन तो वो अमीर बन जाएंगे, पर जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही उनके खर्चे बढ़ते रहते हैं और उनका ये अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है। अब सबसे पहले तो हमको अपने माइंड में ये बैठाना होगा कि सिर्फ जॉब करते रहने से कोई भी आदमी आज तक अमीर नहीं बन पाया है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए हमको एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझना होता है। अगर मैं आपको सीधे वर्ड्स में कहूँ तो एसेट्स वो होते हैं जो आपको पैसा अर्न करके देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक घर लिया और उसको आपने रेंट पर दे दिया। अब हर महीने बिना मेहनत करे आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक एसेट है। और लायबिलिटीज वो होती हैं जो कि आपके पैसों को और कम करवाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और जॉब लगने के कुछ टाइम बाद ही आप इंस्टॉलमेंट पर एक कार खरीद लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको उस कार की पूरी इंस्टॉलमेंट देनी होगी और फिर कुछ टाइम बाद उसकी सर्विस, और अगर आपके घर में इतना स्पेस नहीं है तो प्लस उसकी पार्किंग का खर्चा। अब सब कुछ मिलाकर आपकी 30,000 की सैलरी सिर्फ 10-15 हजार तक ही सीमित रह जाएगी। अगर हमको सिर्फ अमीर दिखने की वजह अमीर बनना है तो सबसे ज्यादा फोकस हमें एसेट्स पर लगाना होगा। हमें ये सीखना होगा कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, स्टॉक में किस तरह पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और किस तरह से ज्यादा पैसिव इनकम को जनरेट किया जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी डरते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जिसने शुरू में अमीर बनने के लिए रिस्क ना लिया हो। एंड अगर आपको भी एक अमीर इंसान बनना है तो आपको भी रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि आज तक बिना रिस्क लिए कोई भी अमीर नहीं बन पाया है। रिस्क लेने से अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वो रिस्क लेते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि किस तरह से इस रिस्क को हैंडल किया जा सकता है, और वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है। हमें उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए जिस जगह पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें रॉबर्ट कियोसाकी ये भी कहते हैं कि अगर हमको ज्यादा अमीर बनना है तो हमें अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आज रात को सोए और सुबह उठते ही माला माल हो गए। दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें टाइम लगेगा और इस बीच हो सकता है कि आपको फेलियर का सामना भी करना पड़े, और अगर आप वहाँ पर डिमोटिवेट होकर हार मान जाएंगे तो आपका अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें। ऐसा करने के लिए हमें रॉबर्ट ने एक फॉर्मूला बताया है जो कि कुछ इस तरह का है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है और उसमें आपको एक साइड में ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं और दूसरी साइड में आपको ये लिखना है कि आप अपनी लाइफ से क्या नहीं चाहते।
एग्जाम्पल के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपनी लाइफ से गरीबी को दूर करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कभी भी हार नहीं मानना चाहता। दोस्तों, अब जब भी आपको ये लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो तभी आपको इस लिस्ट को निकाल कर देखना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि अभी आप जो कर रहे हैं वो आपको क्यों करना है। ये सब बातें मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से बताई हैं एंड इस बुक में से इससे और भी रिलेटेड बातें बताई गई हैं जो कि आपके अमीर बनने के ड्रीम को पूरा करने में आपकी मदद करेंगी। एंड दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, इस पर हमारा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपने हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दी गई है। आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।